हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको यहाँ पे उत्तराखंड की परीक्षावाणी सीरीज कंप्लीट कर रहा था, जिसके अंतर्गत लास्ट क्लास में यहाँ पे कत्यूर वंशी की मैंने बात कर थी और कत्यूर वंश को मैंने एंड कर दिया था। ठीक है, आज मैं बात करता हूँ, उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चंद्रवंश की। देखिए, उत्तराखंड का इतिहास थोड़ा सा अटपटा इतिहास है। अगर इसको खोद के पढ़ने को जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी और एक्चुअल में वो एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम टू द पॉइंट बात करेंगे। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है ना, जब हम लोग क्या करने लग जाते हैं, हम उन किताबों को पढ़ने लग जाते हैं जो किताब एक्चुअल में रिसर्च पर्पज से बनी होती हैं। वो अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए नहीं बनी होती है। हम रिसर्च के लिए हम एजुकेशन की किताबें पढ़ने लग जाएंगे तो फिर वो हम तैयारी से हम भटकने लग जाते हैं। तो हमको उतना नहीं करना, हमें क्या करना है, जो एग्जाम में चीज़ें पूछाती है टू द पॉइंट हम बात करते हैं। देखिए समझिए, यहाँ पे जब मैं चंद्रवंशी की बात करता हूँ तो सबसे पहले मैं इसका एक बेस ले लेता हूँ। ये अगर मैं थोड़ा हल्का उत्तराखंड मान लेता हूँ, ऐसे थोड़ा समझने का आप प्रयास करिएगा, ये चीज़ हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएंगी। ये उत्तराखंड का पूर्वी एरिया जो आपका नेपाल आता है, इसे हम बोलेंगे नेपाल। ठीक है, उत्तराखंड में अगर मैं कुमाऊं की बात करता हूं तो लगभग ये वाला एरिया आपका, इधर वाला कुमाऊं का एरिया है। अगर मैं इसको बोल दूं तो ये आपका उधम सिंह नगर वाला एरिया है। तो ये आपका है तराई। ये कौन सा है, तराई। ठीक है, चंद लोगों ने तराई में भी राज नहीं किया। ठीक है, तराई के ऊपर जो ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया बेसिकली चंदों ने यहाँ राज किया था। ठीक है, ये आपका है, वर्तमान में ये चंपावत वाला एरिया है। पहले यहाँ पे कत्यूर लोग हुआ करते थे। कत्यूरों का जो अंतिम राजा था उसका नाम था ब्रह्मदेव। उसका नाम था यहाँ पे क्या, ब्रह्मदेव उसका नाम था। इसी को वीरम देव भी कहा गया, किताब में इसको वीरम देव भी कहते। देखिए एक बात समझिए, यहाँ पे ये जो जब ब्रह्मदेव यहाँ का शासक था उस टाइम पे यहाँ का शासक नेपाल का, इसका नाम था जयदेव मल्ल। इसका नाम था जयदेव मल्ल। ठीक है, अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि ये जो ब्रह्मदेव है इसके समकाल में यहाँ पे शासक कौन है, यहाँ पे जयदेव मल्ल, यानी कि कत्यूर वंश का जो अंतिम शासक है। हालांकि कुछ किताब में इसको आयोग, इसको सुबिक श्राप देव मानता है, मैंने आपको ये भी समझा दिया था। ठीक है, तो इसका समकालीन कौन है यहाँ पे, जयदेव मल्ल। अब यहाँ पे ये जो ब्रह्मदेव है इसके समय क्या हुआ, एक इलाहाबाद, ये मैं यूपी के नीचे, ये यूपी हो गया, यहाँ का एक एरिया इलाहाबाद। ठीक है, यूपी के इलाहाबाद से एक लड़का यहाँ घूमने के लिए आया। ठीक है, एक लड़का क्या यहाँ पे घूमने के लिए आया, ऐसा बताते हैं, कुमाऊं की यात्रा पे आया। तो उसका नाम हुआ सोमचंद। उसका नाम क्या हुआ, उसका नाम सोमचंद हुआ। ठीक है, ये सोमचंद को, ये जो एक ब्रह्मदेव हुआ, इसकी एक पुत्री हुई। ये आपको नॉर्मली पता ही होगी स्टोरी आपके यहाँ पे। इसकी एक पुत्री थी, उसका नाम था चंपा, जिसके नाम पे इसका नाम ठीक है, चंपावती पड़ा। तो ये जो सोमचंद था, इस ब्रह्मदेव ने क्या कर दिया, अपनी पुत्री चंपा की शादी इस सोमचंद से कर दी। एक बात क्लियर होगी। ठीक है, देखिए अब एक दिन के लिए कोई आएगा तो ऐसी तो कोई शादी कर नहीं देगा। ठीक है, और भी ये चंपा को सोमचंद जो है पहले से ही जानता होगा, इनकी जान पहचान होगी, तो उससे मिलने के लिए आया होगा, भाई बात करी होगी कि भाई ऐसा ऐसा करना है, और फाइनली इन दोनों की शादी हो गई। चलो वो तो अच्छा ही हुआ, जो भी हो गया। ठीक है, अब जब शादी हो गई तो ब्रह्मदेव ने क्या किया, इस सोमचंद को, कहीं लिखा रहता है कि 16 नाली, कहीं 32 नाली। ठीक है, 16 या 32 नाली जो जमीन थी यहाँ पे, इसको दान में दे दी, मतलब दहेज में दे दी। ठीक है, उस जमीन पे इस सोमचंद ने क्या किया, अपना, ठीक है, अपना एक मकान बनाया। ठीक है, मतलब बेसिकली उसको हम किला बोलेंगे, राजा का बेटा है तो किला ही बनाया। ठीक है, उस किले का नाम हुआ आपका राजबुंगा हुआ। ठीक है, ये जो ब्रह्मदेव था, मैंने आपको बताया था, ये बहुत ही अत्याचारी था। तो इसके बाद कत्यूर वंश समाप्ति हो गया और इस सोमचंद ने यहाँ पे, जहाँ पहले कत्यूरों का राज हुआ करता था, यहाँ पे राजबुंगा किला बनाया और एक नया वंश बसा दिया जिसे बोला गया चंद्रवंश। ठीक है, यहाँ की वजह से इसने चंद वंश यहाँ बसा दिया। कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो चंद्रवंश है, चंद्रवंश का संस्थापक कौन हुआ, पहला यहाँ पे सोमचंद हुआ, और सोमचंद का समकालीन कौन हुआ, इधर यहाँ पे जयदेव मल्ल हुआ। आपको बात समझ आ रही है। जरा देखिए, एक बात मैं आपको और समझाता हूं। यहाँ पे ये जो आपका चंपावत वाला एरिया है वर्तमान का, इसके ऊपर अगर मैं थोड़ा ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पे आपका ये एरिया पड़ता है आपका अल्मोड़ा का। कौन सा, अल्मोड़ा का। जब ब्रह्मदेव जिंदा था, इस ब्रह्मदेव ने यहाँ पे क्या कर रखा था, एक किला बना रखा था। यहाँ पे अल्मोड़ा के अंदर इसने किला बनाया था। इस किले का नाम था, इसे बोलते हैं सुई का किला। क्या बोलते हैं उसका पे, सुई का किला, सुई का किला। अगर कोई आपसे पूछ दे कि सुई का किला कहाँ है तो ध्यान रखना, ये आपका अल्मोड़ा में है। इस सुई के किले को ही द्रोण का किला भी कहते हैं। सही से, द्रोण का किला। क्या बोलते हैं, द्रोण का किला इसे कहा जाता है।
अब देखो प्रॉब्लम क्या हुई, जब ये सोमचंद यहाँ ब्रह्मदेव से मिलने आया और ब्रह्मदेव की लड़की से इसने शादी कर ली, ठीक है, ये बात जो द्रोण का किला है यहाँ पे ब्रह्मदेव का एक सामंत रहा करता था, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रावत राजा, ठीक है, इसे बोलते हैं रावत राजा कहा जाता है, इतना ही मतलब मेंशन है किताब में, रावत राजा बोलते हैं। तो इस रावत राजा को ये बात पसंद नहीं आई, ठीक है, कि भाई बाहर से आने वाला लड़का हमारे राजा की लड़की से शादी कर ली, ठीक है, हम तो ऐसे ही रहे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रावत राजा भी पसंद करता होगा किसको, चंपा को, ये चाहता होगा इससे शादी करना, लेकिन हो नहीं पाया। ब्रह्मदेव की पुत्री जो चंपा है वो किस चाह रही है यहाँ पे, वो सोमचंद को, तो इसने शादी कहाँ कर ली, इधर शादी कर ली, ठीक है। तो ये बंदा ऐसे ही रह गया। जब ये बंदा ऐसे ही रह गया और ये ब्रह्मदेव मैंने आपको बताया अत्याचारी था, इसको फिर लोगों ने मार दिया, बाद में जाकर के पालकियों बात करके फेंक दिया था, मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो देखिए अभी ये जो सोमचंद और ये रावत राजा है, जब इस सोमचंद ने यहां बसा दिया, नया किला बना दिया, अपना नया वंश बसा दिया, तो इस रावत राजा ने क्या कर दिया, यहां पे आक्रमण कर दिया, ठीक है। रावत राजा ने यहां पे आक्रमण कर दिया और रावत राजा और ये सोमचंद के बीच में एक युद्ध हो गया। जब ये आदमी इधर को आया, ये आदमी इधर को गया, ठीक है, मतलब कहा पे सोमचंद इधर को चला, तो इनका जो लड़ाई हुई वो हुई इस द्रोण के किले में, ठीक है। मतलब पहले इसने इधर आक्रमण किया, फिर ये आदमी इधर वापस चला गया, मतलब फाइनली इनकी जो युद्ध हुआ, इनका जो युद्ध हुआ वो कहाँ हुआ, इस द्रोण के किले में, इस सुई के किले में, ठीक है। इस युद्ध को द्रोण का युद्ध या सुई का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। इसी का बोलता है द्रोण का युद्ध या सुई का। आपसे पूछ लेंगे कि द्रोण का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो यहाँ पे रावत राजा और सोमचंद के बीच में, ठीक है। द्रोण का किला किसने बनाया, यहाँ पे ये ब्रह्मदेव ने बनाया, क्या पे ब्रह्मदेव ने बनाया, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे सुई का किला भी इसको कहा जाता है। आपको बात समझ आ गई है, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे जो पहला राजा हुआ वो कौन हुआ, यहाँ पे सोमचंद। इसका मतलब क्या कहते हैं, यहाँ पे जो चंद वंश का आपका संस्थापक है, आपको ध्यान रखना है, संस्थापक, ठीक है। संस्थापक नॉर्मली तो यहाँ पे सोमचंद है, लेकिन देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, यहाँ पे इतिहास यहीं पे खत्म नहीं होता है। इसके संस्थापक बारे में थोड़ा सा डाउट से है, ठीक है। इसके दो संस्थापक बनाते हैं, एक तो जनश्रुतियां मतलब जो लोग बोलते हैं, जनश्रुतियों में इसका संस्थापक जो है वो सोमचंद को बताया गया, सोमचंद को जनश्रुतियों में इसका संस्थापक सोमचंद को बताया गया। लेकिन जो चंदों की हमें जो वंशावली मिलती है, वंशावली, इसकी जो वंशावली मिलती है, इसमें चंदों का संस्थापक बताया गया थोहर चंद को, थोहर चंद को इसका संस्थापक बताया गया, ठीक है। जबकि ध्यान रखना यहाँ पे, जबकि थोहर चंद का जो वंशावली में क्रम है वो 23वां है, इसका क्रम 23वां है, लेकिन बताते हैं कि जो थोहर चंद है वो इस चंद वंश का वास्तविक संस्थापक रहा, ठीक है। आपको यहाँ पे डाउट करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आयोग में भी कई बार ये प्रश्न आ गया है, तो उसका आंसर यहाँ पे सोमचंद ही है, तो आप इसे भूल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब अगर कोई पूछ ले आगे से लिख दे कि वास्तविक राजा कौन था, तब आप थोहर चंद पे आप विचार करोगे, तब आपका आंसर थोहर चंद होगा। लेकिन वंशावली में क्रम कौन सा इसका पे, इसका 23वां क्रम है। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब पहला संस्थापक होगा वहां पे, ये हो गया। दूसरी बात करते हैं, देखिए इनकी राजधानी, इनकी राजधानी की बात करते हैं। अगर मैं इनकी राजधानी की बात करता हूं तो इनकी राजधानी के विषय में भी यहां पे दो मत है, राजधानी के विषय में भी कितने मत, यहां पे दो मत है। पहला मत, पहला इनकी जो प्रथम राजधानी थी, प्रथम राजधानी थी, इसमें दो मत तो हम क्या कहेंगे, मतलब आप ये समझ लो इनकी दो राजधानी थी, ठीक है। इनकी प्रथम राजधानी तो वही राजबुंगा थी, राजबुंगा किसने बनाई होगी, जाहिर सी बात है ये राजबुंगा किसने बनाया था, सोमचंद ने बनाया था, ठीक है। तो इनकी प्रथम राजधानी तो राजबुंगा हुआ करती थी। लेकिन अब चक्कर क्या था, देखो पे ये जो राजबुंगा है, यहाँ पे आपका राजबुंगा था, यहाँ पे इधर से डोटी लोग आक्रमण किया करते थे, ठीक है, इधर तराई से भी इधर आक्रमण हुआ करते थे, तो ये राजधानी सेफ नहीं लगी इसको, इसलिए अपनी राजधानी को ये थोड़ा सा पश्चिम में ले गया। कहाँ ले गया, ये अल्मोड़ा के अंदर, ठीक है। अल्मोड़ा इनकी जो द्वितीय राजधानी बनी, द्वितीय राजधानी, ठीक है, वो बनी इनकी कहाँ, यहाँ पे कहाँ पे अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में एक जगह पड़ती है खगमरा, अल्मोड़ा में क्या जगह पे खगमरा, खगमरा के अंदर इनकी दूसरी राजधानी बनी। ध्यान रखना ये राजधानी सोमचंद ने नहीं बनाई, आगे चल के इनका एक राजा हुआ, ठीक है, इनका एक राजा हुआ जिसका नाम हुआ बालो कल्याण चंद्र, ठीक है। बालो कल्याण चंद्र ने क्या किया, खगमरा का कोई राजधानी बनाया, कब बनाया, यहाँ पे 1563 में। एक्चुअली में क्या था, देखा पे अल्मोड़ा के अंदर राजधानी बालो कल्याण चंद्र के पिताजी जिनका नाम था भीष्मचंद्र, वो यहां पे राजधानी बनाना चाहते थे, लेकिन ये राजधानी यहां पे बना नहीं पाए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, खगमरा किला बनाया। ध्यान रखना
खगमरा का जो किला बनाया है राजधानी स्थानांतरित करने के लिए, ठीक है, वो बनाया भीष्मचंद्र ने। भीष्मचंद्र ने किला बनाया, ठीक है। कब बनाया? इससे 3 साल पहले 1560 में इन्होंने किला बनाया। खगमरा किला किसने बनाया? पे भीष्मचंद्र ने बनाया। कब बनाया? 1560 बनाया। लेकिन जैसे ही ये राजधानी इधर शिफ्ट करने वाले थे, वैसे ही बताते हैं कि उस टाइम पे अल्मोड़ा का एक स्थानीय राजा हुआ करता था, उसका नाम था गजबुटिंगा। उसका नाम क्या पे? इसका नाम था गजबुटिंगा। गजबुटिंगा। इस गजबुटिंगा ने क्या कर दिया? इस भीष्मचंद्र की हत्या कर दी, ठीक है। मार डाला किसको? यहाँ पे भीष्मचंद्र को। और जब भीष्मचंद्र को मार डाला तब क्या हुआ भैया? तब जाके बालो कल्याण चंद्र, बाद में इसे गुस्सा आया और बालो कल्याण चंद्र ने पहले किसको मार दिया? पे गजबुटिंगा की हत्या कर दी और बाद में 1563 में इसने यहाँ पे अल्मोड़ा के अंदर अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी। आपको ये कहानी थोड़ी समझ में आ गई है? बहुत सिंपल कहानी है, जरा सुन लेना ध्यान से बैक करके, अगर आपको कुछ में डाउट हो रहा हो तो। ठीक, चलिए अब देखिए आप तो फाइनली जो भी रहा इनका संस्थापक यहाँ पे सोमचंद और राजधानी जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब देखिए तो ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट बात क्या हो गई है? पहला राजा कौन? यहाँ पे सोमचंद। तो सोमचंद ने क्या क्या काम किए जरा उनको देख लेते हैं। अगर मैं सोमचंद के कामों की बात करता हूं तो भी 2-3 काम तो इसने पहले कर ही दिए हैं। अब इसके अलावा इसके बारे में आपको क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे मिलनी याद रखनी है। देखिए यहाँ पे सोमचंद की अगर मैं कार्य की बात करता हूं, सोमचंद ने सबसे पहले क्या किया? अपने राज्य में एक व्यवस्था चलाई, ठीक है। अब राज्य में एक व्यवस्था चलाई, उसे बोलते हैं चाराल व्यवस्था। चाराल व्यवस्था इसे कहा जाता है। इसने क्या किया? देखिए जैसे ही राजा बना, गद्दी बैठा, वैसे ही क्या हो गया? आक्रमण हो गया। किसने आक्रमण कर दिया? रावत राजा ने आक्रमण कर दिया, ठीक है। फिर उसी के घर में घुस करके उसको वहीं मारा, सुई के किले में, ठीक है। द्रोण का युद्ध हो गया। अब लेकिन अब कब तक ऐसे चलेगा? अब कब तक ऐसा होगा? इसलिए इसने एक चाराल व्यवस्था चलाई। इसने क्या किया? इसका जो किला था राजबुंगा वाला, ठीक है, इसका किला कौन सा था? राजबुंगा वाला किला था। इसके 4 तरफ इसने 4 और छोटे छोटे किले बनाए ताकि राजबुंगा पे कोई आक्रमण यहाँ पे नहीं कर सके, ठीक है। और इन किलों में इसने अलग अलग लोगों को यहाँ पे सेनापति बना करके यहाँ बिठाया, ठीक है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से चाराल व्यवस्था चलाई गई। इसका उद्देश्य क्या था? सुरक्षा की दृष्टि से आपके यहाँ पे चाराल व्यवस्था चलाई गई। पहले इसने ये काम किया। दूसरा ध्यान रखना, यहाँ पे इसने एक काम और किया पे सोमचंद ने, ठीक है। इसने एक चौथानी ब्राह्मण, इसने एक व्यवस्था चलाई, व्यवस्था, ठीक है। कैसी व्यवस्था? चौथानी, मैंने ये नहीं लिखा है, चौथानी ब्राह्मण इसने व्यवस्था चलाई। इसमें क्या हुआ करता? इसमें इसने क्या किया? 4 ब्राह्मणों का, इसमें यहाँ पे इसने 4 ब्राह्मणों का इसने एक दल बनाया। 4 ब्राह्मण का इसने एक दल बनाया। ये 4 ब्राह्मण क्या करते हैं? यहाँ पे अलग अलग तरह के काम करते थे, ठीक है। कोई मंदिर में पूजा करता था, कोई इनका दीवान हुआ करता था, ठीक है। कोई इस तरह से, कोई इनको सुबह जगाने वाला हुआ करता था। तो अलग अलग तरह के यहाँ पे ब्राह्मण हुआ करते थे, ठीक हो गया, ठीक है। तो उनको उस व्यवस्था क्या बोलेंगे यहाँ पे? उसे बोला गया चाराल व्यवस्था। क्या बोलते उसको यहाँ पे? उसे चाराल व्यवस्था करा गया, ठीक है। चलिए, ठीक है। इसके अलावा इसने एक और महत्वपूर्ण काम किया, तीसरा जो आपको याद रखना है। चाराल व्यवस्था क्या है? 4 ब्राह्मणों की एक सभा हुआ करती थी, एक दल हुआ करता था, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखिए, इसने क्या किया? इसने ग्रामीण कर व्यवस्था इसने स्टार्ट की। मतलब इसने क्या किया? जो ये चंद साम्राज्य हुआ करता था, इस चंद साम्राज्य को इसने 5 भागों में डिवाइड किया। 1 2 3 4 5 भागों इसने क्या करके यहाँ पे डिवाइड किया, ठीक है। यहाँ पे इसने अलग अलग लोग को क्या कर दिया? यहाँ पे डिवाइड कर दिया। यहाँ पे इन 5 जगह से कर वसूलने के लिए इसने एक आदमी रखा। एक आदमी यहां कर वसूलेगा, एक यहाँ ऐसे करके, ठीक है। लेकिन क्या होता था? ये 5 लोग अलग अलग कर नहीं वसूलते थे। ये 5 लोग पहले मिलते थे और ये एक जगह से कर वसूलते थे, ठीक है। एक जगह से यहाँ पे कर वसूलते, फिर ये 5 लोग इधर जाते, फिर 5 लोग इधर, फिर 5 ये, फिर 5। ऐसा क्या के लिए? क्योंकि जो सोमचंद है ये नया राजा था और आया भी बाहर से था ये, ठीक है। इलाहाबाद के झूसी से आया था, मैंने आपको बताया था। तो ये बाहर से आया हुआ एक राजा था, इस वजह से ये 5 लोग एक साथ जाया करते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ? इस कर को लेकर के विवाद हो गया, ठीक है। किसमें? यहाँ पे इन लोगों में, यानी कि जो कर लेने वाले लोग हैं। कर लेने वालों में जो प्रमुख होता था उसे सयाड़ा कहते थे। सयाड़ा, ध्यान रखना पे, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे सयाड़ा कहते हैं। जो सयाड़ा है ये बाकी 5 लोग सयाड़ा मिल करके कर ले जाते। एक बार क्या हुआ? यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं मेहरा लोग, ठीक है। मेहरा लोगों के साथ में इनका टैक्स को लेकर के कुछ विवाद हो गया। कहाँ?
ये जो कौन सा एरिया आपका पे चंपावत वाला एरिया में, ठीक है। जब चंपावत ही था पूरा, चंपावत को 5 भागों में बांट दिया इसने यहाँ पे, ठीक है। तो मेहरा लोगों ने क्या किया, ये जो 5 लोग हुआ करते टैक्स लेने वाले, ये सयाड़ा था और बाकी 5 लोग थे, इनको यहाँ पे मारा, ठीक है। इनकी गर्दन काट के इनको एक जगह पे क्या कर दिया, यहाँ पे गाड़ दिया, ठीक है। उनको एक जगह पे क्या कर दिया, यहाँ पे गाड़ दिया, ठीक है। और जहां पे गाड़ा उसे बुढ़ चौराहा, उसे क्या बोलते हैं, उसे बुढ़ चौराहा कहा जाता है। तो बुढ़ चौराहा कहाँ है आपका, यहाँ पे चंपावत के अंदर में है। आपको बात समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपके चंद्रवंशी की मतलब सोमचंद के बारे में आपका पे ये 3 बातें आपका पे ध्यान रखने, ठीक है। पे सोमचंद के बाद इनका जो अगला राजा बना, सोमचंद के बाद जो अगला राजा बना, ठीक है, उसने कुछ खास काम नहीं किया। इसके बाद जो 2 राजा आएंगे ना, एक आएगा आपका यहाँ पे इंद्रचंद्र, इसने कुछ खास काम नहीं किया। इंद्र जो चंद आपका है, इसने केवल एक ही काम किया। इसने क्या किया, उत्तराखंड में इसने क्या किया, इसने रेशम, ठीक है, उत्तराखंड में इसने रेशम का उत्पादन किया इसने, ठीक है। रेशम उत्पादन, ध्यान रखना, रेशम उत्पादन की इसने शुरुआत की, रेशम उत्पादन की इसने शुरुआत करी, ठीक है। ये जो बताते हैं कि जो रेशम लेकर के आया था, ये नेपाल से लेकर के आया था। नेपाल में एक राजा हुआ करता, वहां के राज से ये लेकर के आया था क्या पे, रेशम। ध्यान रखना, जो इंद्रचंद्र है ये तो रेशम नेपाल से लेके आया, लेकिन रेशम का जो, ठीक है, जहां रेशम का सबसे पहले उत्पादन किया, मतलब रेशम का जनक जिसे हम कह सकते हैं, जहां रेशम सबसे ज्यादा उत्पादन, वो तिब्बत माना जाता है। तिब्बत में सबसे पहले रेशम का उत्पादन होता था, लेकिन अपना भाई कहां से लेके आया, नेपाल से, देखिए यहाँ पे। लेकिन अब इसका जो रेशम था वो यहाँ पे ज्यादा उत्पादन हुआ नहीं, रेशम का कीट होता है, ज्यादा उत्पादन किया नहीं। तो किसी ने इसको बताया भैया कि देखो, अगर रेशम का उत्पादन आपको ज्यादा करना है तो आपको अपने राज्य में एक प्रथा चलानी पड़ेगी। कैसी प्रथा सर, झूठ बोलने की प्रथा, ठीक है। किसी ने बताया इसको, ऐसा पूछ लिया होगा, अंधविश्वासों पे चलते हैं। तो इसने अपने राज्य में झूठ बोलने की प्रथा चलाई, जिसे बोला गया पटरंग वाली प्रथा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, पटरंग वाली प्रथा किसने, अपने पटरंग वाली प्रथा किस चलाई, ये चला आपकी इंद्रचंद्र ने, ठीक है। इसने पटरंग वाली इसने प्रथा चलाई। ध्यान रखना एक बात यहाँ पे, ठीक है, काय के लिए, रेशम के उत्पादन की वृद्धि के लिए। बस इसके बारे में आपको ये 2 ही बातें केवल आपको याद रखनी है। देखिए, इसके बाद आपका अगला यहाँ पे जो आपका राजा आया वो था आपका यहाँ पे थोहर चंद। ऐसा नहीं बीच में और नहीं आए, देखिए अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है कि नहीं, और भी आए होंगे आप, ठीक है। वीणा चंद आया, संसार चंद आया, सुधा चंद आया, हरिचंद आया, अलग अलग राजा है। अपने एग्जाम के हिसाब से कोई महत्वपूर्ण नहीं है, आपको कतई ही नहीं पढ़ना है। और वैसे ही मैं आपको बता दूं, अब तो ये पेपर आपके यूकेपीएससी करा रहे हैं ना, आलतू फालतू ये वो क्वेश्चन अब आपके ज्यादा आपके कुछ नहीं आना है। टू दी पॉइंट बातें पढ़िए जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड हो और जो तार्किक हो, केवल वही बातें हैं। ऐसा ना बात आप आयोग आपसे पूछने वाला नहीं है। थोरचंद के बारे में आपको क्या याद रखना है, पहली बात देखिए, कुछ लोग मानते हैं ये वास्तविक संस्थापक है, वास्तविक क्या है, ये संस्थापक, कोई दिक्कत नहीं, ये बात आप ध्यान रख लेना। अगर कभी यहाँ पे संस्थापक, अगर कभी लिखा है वास्तविक संस्थापक कौन है, तो थोरचंद, ध्यान रखना। दूसरी बात, ठीक है, इसके बाद देखो, इसका जो वंशावली में क्रम है, बता चुका हूं मैं यहाँ पे, वंशावली में इसका जो अपना क्रम है, ठीक है, वो कौन सा आपका यहाँ पे 23वां क्रम है। आपको ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना, ठीक है। चंदों में जो पहला मजबूत राजा आएगा वो होगा आपका ज्ञानचंद्र। कौन है आप, ज्ञानचंद आपका ये पहला मजबूत राजा होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं ज्ञानचंद के बारे में। चलिए, अब बात करते हैं ज्ञानचंद के बारे में। देखिए, इनके जो शुरुआती राजा थे उन सब में ये सबसे शक्तिशाली राजा, पहला राजा यही हुआ करता था। चंदों की गद्दी पे जितने भी राजा बैठे उनमें सबसे लंबे समय तक यही बैठा, सबसे लंबे समय तक यही राजा बैठा। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रख लेनी है, ठीक है। देखिए, दूसरी बात यहाँ पे, ये जो गरुड़ ज्ञान, ये जो ज्ञानचंद हुआ, इसके बारे में आपको अगर मैं थोड़ा समझाना चाहूं तो ध्यान रखना, ये मैं थोड़ा ऐसे ही बना रहा हूं, ये उत्तराखंड का एरिया, ठीक है। चंदों का एरिया कौन सा होगा आपका पे, ये आपका चंदों का एरिया है, ठीक है। ज्ञानचंद कहाँ है आपका, यहां बैठता है ज्ञानचंद, ये आपका ज्ञानचंद है, ठीक हो गया। ध्यान रखना पे, ये जो ज्ञानचंद था, इस ज्ञानचंद का एक सेनापति हुआ करता था, इसका एक सेनापति, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस सेनापति का नाम हुआ नीलू कठायत, इस सेनापति का नाम हुआ नीलू कठायत, ठीक है। ज्ञानचंद जब यहां पे हुआ करता था, इसके समय ये नीचे दक्षिण, ठीक है, दक्षिण से यहां से क्या हुआ, एक आक्रमण हुआ यहां पे, ठीक है, दक्षिण से एक आक्रमण हुआ। ये आक्रमण किया रोहिलों ने ये आक्रमण किया, ठीक है। इधर बरेली साइड से ये आक्रमण हुआ था, तो इन्होंने ये आक्रमण किया। आक्रमण सर कब हुआ, ये आपका
75 में आक्रमण हुआ। जब यह आक्रमण हुआ तो इस आक्रमण का इस नीलू कठायत ने बहुत ही बहादुरी से सामना किया। नीलू कठायत के बारे में दो बातें बहुत फेमस है। नीलू कठायत एक तो बहुत बहादुर था और दूसरा ये राजभक्त हुआ करता था, ठीक है, मतलब राज्य के प्रति, जैसे मतलब आप ये समझ लो कि जैसे माहिष्मती में कटप्पा है ना, कटप्पा हुआ करता माहिष्मती का, वैसे ही कौन हुआ करता, नीलू कठायत हुआ करता था, किसका, चंद्रवंश का, ठीक है। तो जब इसने क्या किया, इधर आक्रमण कर दिया, तो नीलू कठायत ने क्या किया, इन आक्रमणों का बहुत बहादुरी से इसने सामना किया, ठीक है। अब जब इसका बहुत बड़ा सामना किया, यानी ज्ञानचंद क्या हो गया, नीलू कठायत से खुश हो गया। खुश होकर के नीलू कठायत को ज्ञानचंद ने क्या दे दी, एक उपाधि थी, इसको एक उपाधि मिली, इसी को उपाधि मिली, इसे कुमैया खिल्लत कहा गया, कुमैया खिल्लत इसे कहा गया, ठीक है, कुमैया खिल्लत किसकी उपाधि, यहां पे नीलू कठायत की उपाधि है, दी किसने, ज्ञानचंद ने। आप ही ध्यान रखना, कुमैया खिल्लत का मतलब अलग अलग जगह पे थोड़ा आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है। बेसिकली इसका मतलब है बहादुर से, ठीक है। कुमैया खिल्लत मतलब जिस पे कोई और जो है राज नहीं कर सकता, ऐसा कुछ इसका मतलब है, ठीक है। देखिए अब दूसरी बात समझिए, ये जो ज्ञानचंद्र था जब ये इधर जीत गया, जब इधर पे इन्होंने आक्रमण कर दिया, तो ये जो आदमी था, इस आदमी को टेंशन हो गई कि भैया इधर से आक्रमण कैसे हो गया। तो इसके समय, ज्ञानचंद के समय, ये आपका है दिल्ली, उत्तराखंड के नीचे आपका दिल्ली रहा, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में क्या था, यहाँ पे तुगलकों का राज था इस टाइम पे, दिल्ली के अंदर तुगलक वंश था, और तुगलक वंश में यहाँ पे एक राजा राज करता, उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था इसका, इसका नाम हुआ फिरोज शाह तुगलक। आप ही ध्यान रखना, तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जो हुआ वो ज्ञानचंद के समकालीन हुआ, यानी ज्ञानचंद फिरोज शाह तुगलक के समकालीन हुआ। आप ही ध्यान रखना, जब इन्होंने आक्रमण किया, टेंशन में आगे बंदा, ये सीधे मिलने चला गया किससे, यहाँ पे इस फिरोज शाह तुगलक से, इससे मिलने गया। ध्यान रखना, चंदों में ज्ञानचंद वो पहला राजा है जो इधर मिलने के लिए गया दिल्ली में, किससे, फिरोज शाह तुगलक से। आप ही ध्यान रखना, ठीक है। इस फिरोज शाह तुगलक ने बोला भाई तो टेंशन ना ले, ठीक है, तो अपना भाई है, अपना पड़ोसी है, ऐसा दोबारा नहीं होगा, ठीक है। और ये जो ज्ञानचंद था थोड़ा सा ये फारसी वगैरह भी जानता था, बहुत बुद्धिमान भी हुआ करता था ये, तो इसने थोड़ा फारसी वगैरह में बात करी, ठीक है। तो भाई फिरोज शाह तुगलक जो था वो खुश हो गया, और फिरोज शाह तुगलक ने क्या कर दिया, इसको एक उपाधि दे दी। यहां पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी उपाधि गरुड़ की उपाधि, कौन सी उपाधि, यहाँ पे गरुड़ की उपाधि दी, ठीक है। गरुड़ किसको बोला गया, ज्ञानचंद को। गरुड़ मतलब क्या है, देखो बहुत तेज, जो तेज बंदा होता है उसे, मतलब इस सेंस में इसको इसने गरुड़ की बात दी कि भैया ये जो ज्ञानचंद है बहुत तेज है, और इसलिए काफी खुश भी हुआ। देखिए हमें, क्योंकि इसकी उपाधि गरुड़ रही है, इसलिए कुछ इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि ज्ञानचंद्र का जो राज्य चिन्ह हुआ करता था, ठीक है, इसका जो राज्य चिन्ह है, ठीक है, चिन्ह है, वो है गरुड़। कुछ लोगों ने ये भी अनुमान लगाया, जबकि हम ये जानते हैं कि चंदों का जो राज्य चिन्ह है वो गाय हुआ करता था। चंदों का राज्य चिन्ह क्या था, पे गाय था, लेकिन स्पेशली कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि ज्ञानचंद्र का जो राज्य चिन्ह था वो आपका गरुड़ था, क्योंकि इसकी उपाधि गरुड़ थी, ठीक। जब इसने इसको गरुड़ की उपाधि दे दी, तब जाकर के ये जो ज्ञानचंद्र था, इसने अपने नाम के आगे गरुड़ लगाया, इसे अब बाद में जाकर के गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से जाना गया, ठीक। अब देखिए, ये जो गरुड़ ज्ञानचंद था, इसका एक मित्र हुआ करता था। आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, इस गरुड़ ज्ञानचंद्र का एक मित्र हुआ करता था, ठीक है। इस मित्र का नाम था कसम लेखी, इस मित्र का नाम हुआ करता, इस मित्र का नाम है कसम लेखी, ठीक है। ये कसम लेखी जो था, ये सेनापति बनना चाहता था, बट सेनापति के पद पर कौन था, नीलू कठायत हुआ करता था। इसीलिए ये नीलू कठायत और कसम लेखी की आपस में बनती नहीं थी, ठीक है। एक बार किसी बात को लेकर के इन दोनों में हो गया युद्ध, इन दोनों में क्या हो गया, पे इन दोनों में युद्ध हो गया। अब जाहिर सी बात है, बहादुर कौन है, बहादुर यहाँ पे नीलू कठायत बहादुर है, ठीक है। नीलू कठायत बहादुर है, नीलू कठायत ने क्या कर दिया, इस कसम लेखी की हत्या कर दी, इस कसम लेखी की हत्या कर दी। जब इसकी हत्या कर दी, तो भाई इससे गुस्सा आ गया किसको, ज्ञानचंद को, भाई तू सेनापति है, मैं राजा हूं, और मेरा दोस्त था, मेरा बेस्ट फ्रेंड है कसम लेखी, और तूने उसकी हत्या कर दी, ये तो बहुत ही गलत काम कर दिया तूने, ठीक है। इसलिए ज्ञानचंद को गुस्सा आया, और ज्ञानचंद ने क्या कर दिया, ज्ञानचंद ने हत्या कर दी किसकी, नीलू कठायत की, ठीक है। इसने नीलू कठायत की हत्या कर दी। आपको बात समझ आ रही है, ठीक है। मतलब आप समझ लो, ए आदमी है बाहुबली, ए आदमी है कटप्पा, ठीक है। बाहुबली ने क्या कर दिया, कटप्पा को मार दिया, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक हो गया है। देखिए एक बात यहां पे आपकी थोड़ी सी रह गई है, वो ये कि जब ज्ञानचंद पे आक्रमण किसने किया, रोहिलों ने,
तो नीलो कठायत ने बहादुरी से सामना किया और उपाधि कौन सी दी? कुमैया खिल्लत की। किसने दी? ज्ञानचंद ने। कुमैया खिल्लत की उपाधि देने के साथ साथ में इसको क्या दी? इसने कुछ जमीन दान में दी, ठीक है, जमीन भी दी, खुश हो गए भैया, ठीक है। उस जमीन को बोलते हैं रौत भूमि। क्या बोलते हैं उसका पे? रौत भूमि। आप ध्यान रखना, रौत भूमि क्या होती है? रौत भूमि चंदों के समय उस भूमि को कहा जाता है जो वीरता या बहादुरी के लिए दी जाती है, उसे बोलते हैं रौत भूमि। बात आपको समझ आ रही, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे, रौत भूमि ज्ञानचंद ने किसको दिया? पे किसको? यहाँ पे नीलू कठायत यानी कुमैया खिल्लत को यहाँ पे दी। मैंने आपको समझा, ठीक है। तो ये रहा आपका ज्ञानचंद के बारे में। ज्ञानचंद के बारे में आपको अगर इतनी बात पता है तो इससे ज्यादा बात आपको यहाँ पे पढ़नी नहीं है, ठीक है। इतना आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका छोटे करने, ठीक है। तो आज मैंने आपको यहाँ पे जो चंद्रवंश है इसकी स्टार्टिंग करी और यहाँ पे मैंने कुछ राजाओं के यहाँ पे बात करी, ठीक है। यहाँ तक इस वीडियो में रखते हैं। अगले नेक्स्ट एग्जाम में जो अगले यहाँ पे राजा वगैरह होंगे इंपॉर्टेंट, वो सारी बातें करके चलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब की बिना जाने का नहीं है, क्योंकि अगर आप एंड तक आए हो तो जाहिर सी बात आपको ठीक लग रहा होगा, अभी ठीक लग रहा है तो आगे भी ठीक ही कराएंगे, ठीक है। तो आपके कहना आपको सब्सक्राइब करना और अपने देखो आपकी करने से नहीं होगा, क्या करना है, अपने जो अड़ोस पड़ोस के जानने वाले हैं 2-4 लोगों में आपको ये शेयर कर देना, ठीक है। चलिए इतना आप करिए, बाकी आपकी तैयारी में लगा हुआ हूँ, निरंतर लगा रहूंगा, बेस्ट कंटेंट आपको दूंगा, फालतू बातें नहीं करूंगा, बिल्कुल टू दी पॉइंट बातें होंगी उस तरह, ठीक है। चलिए बने रहिए, ऑल द बेस्ट।